हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल एसआरएस लर्निंग। और बच्चों ये आपकी साइंस की बेटा 7th क्लास की वर्कशीट है। वर्कशीट का जो नंबर है वो फर्स्ट है। पहली जो है आपकी वर्कशीट आई है और जिसकी डेट है वो है 7 अप्रैल 2021। ठीक है बच्चों, और आपको 7th क्लास में आने के लिए बहुत बहुत बधाई। अच्छे से पढ़ें, ठीक है। तो शुरू करते हैं। तो आपको बेटा यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे आपको अपना क्या है नाम लिखना है, फिर आपको अपनी क्लास टीचर का नाम लिखना है। चैप्टर है हमारा न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। तो पढ़ते हैं। और बच्चों अगर आपको हमारा पढ़ाना अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में बेल आइकन भी दबाइएगा। कि रचना वाज ऑन पिकनिक विद हर पेरेंट्स ड्यूरिंग टेकिंग फूड शी आस्क्ड अ क्वेश्चन टू हर एल्डर ब्रदर राहुल दैट हाउ प्लांट टेक दियर फूड। की जो है रचना पिकनिक पे आती है, वो अपने भाई से पूछती है कि जो प्लांट्स होते हैं वो खाना कैसे लेते हैं। राहुल एक्सप्लेन हर अबाउट द न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। तो वो जो राहुल है उसको प्लांट्स में किस तरीके से न्यूट्रिशन होता है उसको एक्सप्लेन करता है। बताता है कि प्लांट्स आर द ओनली ऑर्गेनिजम्स दैट कैन प्रिपेयर फूड फॉर देमसेल्फ बाय यूजिंग वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मिनरल्स। तो बताता है कि प्लांट सिर्फ एक ही वो क्या है ऑर्गेनिज्म है ओनली, ठीक है, जो क्या है अपना जो भोजन है, अपना जो फूड है प्रिपेयर्ड बाय देमसेल्फ बाय द यूजिंग वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मिनरल्स। दीज आर कॉल्ड द रॉ मटेरियल्स। अब न्यूट्रिशन क्या होता है कि द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। मतलब न्यूट्रिशन क्या है कि ऐसी प्रोसेस है जिसमें क्या है हम खाने को क्या है टेक करते हैं, मतलब लेते हैं, और उसको हम क्या है उस खाने को हम अपने शरीर में कैसे यूटिलाइज करते हैं, मतलब उसको कैसे उपयोग करते हैं, उसको हम क्या है न्यूट्रिशन बोलते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे है कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिक्वायर फूड। की जो सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, और लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं जो रेस्पायर करते हैं, जो रिप्रोडक्शन करते हैं, ठीक है, वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं। उनको क्या है कार्बन डाइऑक्साइड, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स आर कंपोनेंट्स ऑफ फूड। ये क्या है आपने 6th क्लास में पढ़ा था कि ये कंपोनेंट्स ऑफ फूड है। एंड दीज कंपोनेंट्स ऑफ फूड आर नेसेसरी फॉर आवर बॉडी। और यही जो है कंपोनेंट्स ऑफ फूड है ये हमारे शरीर के लिए, हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है, और इसको ही हम क्या है न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। अब हमने न्यूट्रिशन पढ़ लिया था, ठीक है। न्यूट्रिशन 2 टाइप्स का होता है, ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन और हेटरोट्रोफिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन क्या है कि द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिजम्स मेक फूड देमसेल्फ फ्रॉम सिंपल सब्सटेंसेस इज कॉल्ड ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन। कि जिसमें क्या है एक सिंपल मोड ऑफ न्यूट्रिशन है जिसमें कोई भी ऑर्गेनिज्म क्या है अपना जो खाना है स्वयं बनाता है विद अ सिंपल प्रोसेस के थ्रू, सिंपल सब्सटेंसेस के थ्रू, उसको हम बोलते हैं ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन। जैसे प्लांट्स क्या है ऑटोट्रोफिक है। और हेटरोट्रोफिक क्या होता है कि द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म टेक इन रेडीमेड फूड प्रिपेयर्ड बाय द प्लांट्स इज कॉल्ड हेटरोट्रोफिक न्यूट्रिशन। कि जिसमें क्या है ऑर्गेनिज्म जो है बना बनाया खाना क्या है अपने भोजन के लिए यूज़ कर, जैसे हम मनुष्य क्या है हम रेडीमेड खाना यूज़ करते हैं, हम क्या है हेटरोट्रोफिक न्यूट्रिशन है। एनिमल्स क्या है हेटरोट्रोफिक न्यूट्रिशन है, मनुष्य, ह्यूमन बींग सारे ये इसके एग्जाम्पल है। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर पर क्या आते हैं कि व्हाट आर द रॉ मटेरियल्स यूज बाय प्लांट्स टू प्रिपेयर देयर फूड। तो वो रॉ मटेरियल्स कौन कौन से हैं, हमारे रॉ मटेरियल्स हो गए हमारा वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मिनरल्स। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आपका ये रहा कि रॉ मटेरियल्स कौन कौन से हैं, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है। तो हमारा अब है कि व्हाट इज न्यूट्रिशन। सेकंड क्वेश्चन हम क्या है कि व्हाट इज न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन क्या है कि द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी, जो आपको अभी समझाया है हमने, है ना, ये आपका सेकंड क्वेश्चन है। अब है आपका कि राइट 2 एग्जाम्पल्स ऑफ ऑटोट्रोफ्स। के ऑटोट्रोफ्स के 2 एग्जाम्पल लिखो। ऑटोट्रोफ्स क्या है जो अपना खाना क्या है खुद बनाते हैं, वो क्या है प्लांट्स हम लिख देंगे एंड सम बैक्टीरिया दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ ऑटोट्रोफ्स, बैक्टीरिया। ठीक है, ये आप बेटा यहाँ से इसको कंप्लीट कर लें। अब है कि राइट 2 एग्जाम्पल ऑफ हेटरोट्रोफ्स। इसमें क्या आएगा, सबसे पहले तो ह्यूमन बींग्स आएंगे। ह्यूमन बींग्स मतलब हम, ठीक है, ह्यूमन बींग्स एंड टाइगर लिख सकते हैं आप, कुछ भी लिख सकते हैं आप, लायन लिख सकते हैं आप, डियर लिख सकते हैं, ठीक है, टाइगर। तो बच्चों ये आपकी आज की वर्कशीट है। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आई। तो प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं आगे की वर्कशीट के साथ। बाय बच्चों।